जय श्री कृष्ण। एक प्रश्न आया है कि सुखी कैसे रहा जाए। अब यह प्रश्न हम सभी के मन में रहता है, क्योंकि हर कोई सुख की ही इच्छा करता है। उसे सुख की प्राप्ति कैसे हो, इन्हीं प्रयत्नों में वह लगा रहता है। तो यह एक स्वाभाविक प्रश्न पूछा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में और कहते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका मन अशांत है उस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जिसे भी सुख चाहिए तो पहली स्थिति यह बनती है कि उसका मन शांत कैसे हो, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तो उसे सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए कहा कि अशांतस्य, जिसका मन अशांत है उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अब इसमें दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मन शांत कैसे हो, क्योंकि मन जब शांत होगा तब सुख की प्राप्ति होगी। तो हमारे मन में जो विचलन का भाव बना रहता है, यह कैसे शांत हो। तो इसको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के ही 71वें श्लोक में फिर से कहते हैं, बोले कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। विहाय कामान्य माने जो व्यक्ति अपनी कामनाओं का त्याग कर देता है। निर्ममो माने जो ममता रहित हो जाता है। निरहंकार, जिसमें किसी भी प्रकार का अहंकार भाव नहीं रहता, और वह निष्प्रही भाव से जब रहता है तब वह शांति को प्राप्त हो जाता है। अब इसमें 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है। कामना, निष्प्रह, निर्मम और निरहंकार। तो जो वस्तु हमारे पास नहीं है, उस वस्तु को प्राप्त करने की जो हमारे अंदर इच्छा उठती है, उसका नाम कामना दिया गया है। और जो हमको प्राप्त है, उस प्राप्त को बचाए रखने की जो चिंता है, उसको स्पृहा कहा गया है। शरीर के प्रति जो हमारा अहम भाव है कि मैं ये हूँ, इसको अहंकार कहा गया है। और शरीर से संबंध रखने वाले जितने व्यक्ति हैं, उनसे जो मेरापन का भाव है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, उसको सामान्यतः ममता कहा गया है। हालांकि इन शब्दों के जब हम अर्थ में जाएंगे तो और भी आगे विस्तार से
बातें हो सकती हैं, लेकिन संक्षिप्त में समझाने के हिसाब से मैंने यह बात कही है। कामनाओं का त्याग कर। अब प्रश्न उठता है, क्या कामनाओं को पूरा किया जा सकता है? तब हमारी समझ में आता है कि नहीं, कामनाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। कामना में से कामना का अंकुर निकलता है। कोई मन में कोई छोटी एक कामना पैदा होती है और वह जैसे ही पूरी होने लगती है, उसी कामना में से एक दूसरी कामना और पैदा हो जाती है। जब वह दूसरी कामना को पूरा करने का प्रयास किया जाता है और वह ऐसा लगता है कि पूरी होने वाली है, तब तक उसमें से कोई तीसरी कामना पैदा हो जाती है। तो एक अंकुर हटाते हैं, उसमें से दूसरा, दूसरे में से हटाते हैं फिर तीसरा, तीसरे में से, यही क्रम निरंतर चलता रहता है। और समझ में आता है कि अंतिम समय तक कामनाएं पूरी नहीं होती। इसलिए शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने कहा कि कामनाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, कामनाओं का त्याग किया जा सकता है। और कामनाओं का त्याग कैसे होगा? व्यक्ति निष्प्रही कैसे बनेगा? व्यक्ति ममता रहित कैसे रहेगा? ममता रहित का मतलब ये नहीं है कि वो कोई व्यक्ति क्रूर हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा। ममता का मतलब है हमारा जो दूसरे लोगों के साथ में जो लगाव है, अटैचमेंट है, और अपनेपन का भाव इस स्तर तक है कि उन्हें हम किसी भी स्थिति में छोड़ने को तैयार नहीं है। तो उसको हम यहाँ पर ममता के रूप में ले रहे हैं। निष्प्रह, ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित। यह मन कब बन सकता है? जब हमारे मन में संतोष का भाव पैदा हो जाए। और जैसे ही हमारे मन में संतोष का भाव आएगा तो संतुष्टि का भाव आएगा। तब हमारी समझ में आएगा कि जैसे ही हमारे मन में संतोष आता है, संतुष्टि का भाव आता है, ये समस्त प्रकार की जो कामनाएं हैं यह शांत होने लग जाती हैं। व्यक्ति ममता रहित होने लग जाता है, अहंकार रहित होने लग जाता है और निष्प्रही भाव में स्थित हो जाता है। वह स्थिति जब बन जाती है तो उस संतोष के कारण से, संतुष्टि के कारण से मन हमारा शांत हो जाता है, शांति को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा कि इच्छाओं को जो व्यक्ति जितना अधिक बढ़ा लेता है, वह व्यक्ति उतना ही जीवन में दुखी रहता है। और जो व्यक्ति संतोषी होता है, जिसकी कामनाएं जितनी कम होती हैं, जितना उसके अंदर संतोष का भाव अधिक रहता है, उतना ही वह व्यक्ति सुखी दिखाई देता है, खुश दिखाई देता है और उसके अंदर प्रसन्नता का भाव दिखाई देता है। संतोष का मतलब अभाव नहीं है। अभावता के भाव को संतोष नहीं कहा गया है। संतोष है कि जो भी प्राप्त हो जाए तो वह ईश्वर का प्रसाद है, परमात्मा की कृपा है। और जो प्राप्त नहीं हो रहा है वह भी ईश्वर की मेरे प्रति मंगल दृष्टि ही है। उसमें कुछ न कुछ मेरा हित ही छिपा है। इस भाव को लेकर के जो प्राप्त अप्राप्त के प्रति संतोष के भाव में रहता है, वही मानसिक रूप से शांत रहता है और सुखी रहता है। मैंने यह विषय आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है।
आशा है आपको पसंद आया होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।